हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो स्ट्रेट लाइन के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं इक्वेशन के, उसको हमने डिस्कस किया लास्ट वीडियो तक। अब इस वीडियो में एक और फॉर्म है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फॉर्म है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। और मैं लास्ट वीडियो में बोला भी था कि ये फॉर्म जो है आपका जो न्यू सिलेबस है ना 2023-24 के लिए, उसमें ये फॉर्म हटा दिया है, बट इम्पोर्टेंट फॉर्म है। मे बी आगे आप जब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जाएं तो उसकी ज़रूरत पड़े, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो जो नेक्स्ट फॉर्म है मेरे ख्याल से फिफ्थ या सिक्स, कौन सा होगा, छठा फॉर्म होगा, सिक्स। सो नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है ना, नॉर्मल फॉर्म। तो किसी भी लाइन का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, तो यहां पे ध्यान दीजिए क्या क्या इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है या नॉर्मल फॉर्म होता क्या है। देखिए यहां पे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, और यहां पे ये मेरा ओरिजिन है। ठीक, तो मुझे उस लाइन का इक्वेशन निकालना होता है। देखिए ये मेरी लाइन है, तो ग्रीन लाइन यही मेरी रिक्वायर्ड लाइन है। रिक्वायर्ड लाइन मतलब इस लाइन का इक्वेशन निकालना है मुझे, ठीक है ना, इसी लाइन का इक्वेशन निकालना है। बट यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया होता है कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए इस लाइन पे, और मान लीजिए ओरिजिन को अगर मैं ओ नाम देता हूँ, और परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया ओरिजिन से इस स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ओ एन, तो ओ एन का लेंथ जो है ना पी होता है। पहली चीज़ कि ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन इज ऑफ लेंथ p, और यही परपेंडिकुलर ओ एन जो है ना इस एक्स एक्सिस से अल्फा डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है ना, अल्फा डिग्री का एंगल बनाता है। अब तो इस लाइन का इक्वेशन मुझे क्या होगा, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन, तो ध्यान दीजिए इस लाइन के इक्वेशन निकालने में जो इंफॉर्मेशन है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ओ एन, उसकी लेंथ p, और ये परपेंडिकुलर ओ एन जो है ना एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है, ठीक है ना, अल्फा। अब ये डिग्री में, अक्सर डिग्री में होता है, मैं इसको इग्नोर करता हूं, मे भी कभी रेडियन में दे दे, तो अल्फा मैंने लिखा, सिंपल सा अल्फा एंगल बनाती है। क्वेश्चन हालांकि जब भी देगा डिग्रीज में देता है अल्फा की वैल्यू, बट अगर रेडियन में दे दिया तो इसलिए मैंने इसको अल्फा लिखा, ठीक है, अल्फा एंगल बनाती है। उस केस में इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, बहुत आसान है इक्वेशन याद करना। वो इक्वेशन जो होता है इस लाइन का इक्वेशन एक्स कॉस अल्फा, मैं लिख देता हूं एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, दिस इज इक्वल टू पी, ठीक है ना। ये आपका इस स्ट्रेट लाइन, जो ग्रीन स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन होता है। ठीक, तो फिर से समझिएगा, मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना होता है, ये वाली लाइन, ठीक। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या होता है कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप करें ओ एन, मान लीजिए, तो ओ एन का लेंथ पी है, और यही ओ एन जो है एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, दिस इज इक्वल टू पी। तो अब मैं इसको लिख देता हूं आपके नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द equation of the straight line of the straight line of the straight line upon which the length of perpendicular, the length of perpendicular from the origin, from the origin, ठीक है ना, ओरिजिन यहाँ पे मैंने लिख दिया ओ एन, यही परपेंडिकुलर है फ्रॉम द ओरिजिन टू द स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, ओरिजिन
is of length is of length P and this perpendicular ON makes ठीक है ना, makes an angle alpha with x axis is क्या होता है उसका लाइन का इक्वेशन, उस केस में इस लाइन जो ग्रीन लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा, अब यहां पे लिखता हूं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा दिस इज इक्वल टू p। ये है आपका इक्वेशन, ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन ये होता है, तो इसको रख लीजिए, यही है नॉर्मल फॉर्म में इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ठीक है। अब चलिए, अब आप बोलेंगे कि सर एक एग्जांपल कर दीजिए, बिल्कुल एक एग्जांपल करेंगे। तो चलिए एग्जांपल मैं लिखता हूं, ठीक है ना, पहले मैं एग्जांपल लिख लूं फिर इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, सो मैंने एक एग्जांपल लिखा नॉर्मल फॉर्म पे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है पहले समझते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ, क्वेश्चन में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन इज 2 यूनिट्स। उसकी लेंथ जो है 2 यूनिट है, ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। एंड द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है, जहां पे देखिए सीधी सी बात है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर की बात आ जाए, मतलब आपसे बात करता है, बात क्या कर रहा है, वो नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहा है, ठीक है ना। ओरिजिन से परपेंडिकुलर का लेंथ दे दे, ठीक है ना, तो सीधी सी बात है वो नॉर्मल फॉर्म में जा रहा है। अब देखिए जो फॉर्म हमने सीखा है, यहां पे जो एंगल अल्फा है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा दिस इज इक्वल टू p। तो इसमें p परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया है आपने ओरिजिन से, उसका लेंथ, और अल्फा जो है ना, यही परपेंडिकुलर x एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, ठीक है। तो बस अगर ये इंफॉर्मेशन पता चल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब यहां पे जरा देखते हैं, सोल्यूशन पे आते हैं। यहां पे जो इंफॉर्मेशन दिया है जरा ध्यान से देखिएगा, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस, और ये मान लीजिए मेरा ओरिजिन है ओ, ठीक है ना, इसका नाम दे दिया मैंने ओ। अब ध्यान दीजिए, यहां पे ये लाइन होगी, इसी लाइन का मुझे इक्वेशन निकालना है, ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया, मान लीजिए ये मेरा ओ एन है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया ओ एन, इसकी लेंथ दी हुई है 2, मतलब यहां पे ओ एन लेंथ की मैं बात बोलूं, इसी को हम क्या लिखते थे, p थ्योरी में जो इक्वेशन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म इसका देखा है ये, तो p की वैल्यू दे दिया है 2, ठीक है ना, ये ओ एन मेरा 2 दे दिया है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे जो मुझे, अच्छा इसको मैं इरेज करता हूं क्योंकि मुझे इस ग्राफ में जरूरत पड़ेगा, आपको समझ में आ गया, ये ओ एन 2 दिया हुआ है, एंगल पहले निकालना है। अब मुझे एंगल जो चाहिए ना, वो एंगल ये वाला चाहिए, यही मेरा अल्फा होता है, यही मेरा अल्फा होता है। लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्ट अल्फा नहीं दिया क्या है, बोल रहा है ना कि ये लाइन जो है ना, जिसका इक्वेशन निकालना है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से 150 डिग्री, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से 150, तो ये एंगल, इस एंगल की बात कर रहा है, ये देखिए ये एंगल दिया हुआ है 150 पॉजिटिव डायरेक्शन से। समझ में आ गया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो ये एंगल दिया हुआ है 150, मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो मुझे ये तो चाहिए नहीं, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो ये एंगल कैसे निकलेगा, अब ध्यान दीजिएगा। पहले इस ट्रायंगल में आइए, ओ एन, और इसको मान लीजिए ये मेरा क्या है, ए है। तो इस ट्रायंगल ओ एन ए में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, चूंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो ये वाला एंगल तो मेरा 90 डिग्री होगा, ओ एन परपेंडिकुलर है ना, ये 90 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 150 ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे जो इंटरेस्टिंग केस ये बनेगा कि अगर ये एंगल 150 है,
मुझे ये एंगल चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? तो ये देखिए, ये एंगल और ये एंगल लीनियर पेयर है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180, तो 180 दिस इज इक्वल टू 150 प्लस इस वाले अंदर वाले एंगल को मैं ए लिखता हूँ नाम, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री, तो ये एंगल मेरी 30 हो गई। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आइए, क्या ONA ये वाला ट्रायंगल में, ये 90 है, ये 30 है, इन दोनों का सम 1 कितना हो जाएगा 120 और प्लस ये वाला एंगल, ये एंगल, इस एंगल का नाम मैं दे देता हूं O फॉर एग्जांपल, सो दिस विल बी 180, तो O की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री, तो ये मेरा आ गया 60 डिग्री, समझिएगा। अब ये अगर 60 आ गया, मुझे ये एंगल चाहिए था ना, तो ध्यान दीजिए, ये ओवरऑल एंगल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब ये पूरा एंगल जो है मेरा 90 डिग्री होता है ना, ये 90 डिग्री, इतना 60 है, तो ये मेरा क्या हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू अब आई मेरी 30 डिग्री, मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं? तो अब मैं लिखता हूँ यहाँ से, तो जो गिवन है P की वैल्यू 2 एंड अल्फा जो मैंने इस फार्मूले में लिखा है वो मेरा कितना है 30 डिग्री, तो दिस इज 30 डिग्री। ठीक है ना, सो इक्वेशन क्या हो जाएगा आपको पता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा दिस इज इक्वल टू P। अब वैल्यूज रख दीजिए, तो x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री एंड दिस इज इक्वल टू P की वैल्यू मेरी क्या है 2। अब बस सिंप्लीफाई करिए, x cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस y sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करना और कुछ भी नहीं, एलसीएम तो 2 है, तो ये हो जाएगा √3x प्लस वाई, और एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, दिस इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से मेरा सिंप्लीफाई करके क्या आ गया √3 इंटू एक्स प्लस वाई दिस इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 4। तो मेरा इक्वेशन क्या आया, इस लाइन का, ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन थी, उसका इक्वेशन ये आया। तो इस क्वेश्चन में घुमाया क्या था, देखिए मैंने थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल ले लिया था कि यहाँ पे ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं ना, ये मेरी रिक्वायर्ड लाइन है, इसी का इक्वेशन निकालना था। ये मेरी लाइन क्या है, रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है ना। तो अगर ये रिक्वायर्ड लाइन है, इसका इक्वेशन निकालना है, तो इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ओरिजिन से ड्रॉप किया ON, वो मेरी लेंथ P की वैल्यू 2 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे अल्फा ना देके, मतलब ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है ये ना देके, आपको क्वेश्चन में दिया था कि ये लाइन जो है ना जिसका इक्वेशन निकालना है वो 150 डिग्री का एंगल बनाती है, वो भी कहाँ से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से, ठीक है ना। तो ये एंगल 150 दिया हुआ था, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मुझे अल्फा निकालना है, तो मैं यहाँ पे अब इस ट्रायंगल ONA इसमें फोकस किया, अगर ये 150 है तो ये 30 हो गया, ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है 90 होगा, तो ये एंगल मेरा 60 आ गया। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री पे होते हैं, तो अगर ये 60 है तो ये एंगल 30, तो अल्फा मेरा फाइनली 30 आया। मतलब इस इक्वेशन में परपेंडिकुलर जो एंगल बनाता है ना वो अल्फा है, तो यहाँ पे अल्फा मेरा 30 आया। फिर इक्वेशन मैंने लिखा, यहाँ पे सारी वैल्यूज P और अल्फा की रखा, सिंप्लीफाई किया, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को डील करेंगे नॉर्मल फॉर्म पे। ये एक्स्ट्रा था, ये आपका सिलेबस में नहीं है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बट ये बहुत यूजफुल है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। आप आगे जाएंगे, जेई देंगे, आप अगर बीएससी करना चाहते हैं तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप टेस्ट देंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे ये इस फॉर्म से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अभी 24 ऑनवर्ड जो है, 24-25 ये ऑनवर्ड जो है मेरे ख्याल से NEP लग रहा है, तो वहाँ पे ये फॉर्म आ सकता है। अब सिलेबस देखना पड़ेगा, चलिए उसको भी डिस्कस करेंगे बाद में। बट आपका जो सिलेबस है अभी करंट, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 23-24 उसमें रेशनलाइज सिलेबस था, तो ये फॉर्म आपका नहीं था।
तो आप समझ लीजिए आपके होम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 23-24 के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है ही नहीं सिलेबस में। लेकिन जो बच्चे, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आगे भी तो बच्चे आएंगे 24-25 या ऑनवर्ड्स, तो मे बी वो सिलेबस में आ जाए। नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस कंप्लीट किया। अब जो है एक्सरसाइज 9.2 पे चलेंगे। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी फॉर्म्स किए उसको फिर से आप समझिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और फिर आप एक्सरसाइज पे आइए 9.2। वहां पे हम जो है डिटेल में क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां से अब स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 9.2 आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।